गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे दो बैलों की कथा। ये क्या है? एक कहानी है, ठीक है। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के निकट लम्हई नामक गांव में हुआ था भाई, ठीक है। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उनकी कम आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया था, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी, वरदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कायाकल्प, ठीक है। उनके मुख्य उपन्यास भी हैं और उनकी मृत्यु सन 1936 में हो गई, ठीक है। उन्होंने ही इस कहानी को लिखा है, दो बैलों की कथा। दो बैल होते हैं भाई, वो उनमें बहुत अधिक गहरी दोस्ती होती है। बैलों का नाम होता है हीरा और मोती। एक बार वो बेच दिए जाते हैं और फिर वहाँ जाकर उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। खाने को कुछ मिलता भी नहीं है, सूखा भूसा डाला जाता है। तो वो दोनों मिलकर उस मुसीबत से निकलने का प्रयास करते हैं और अंत में वो अपने मालिक के पास पहुँचे जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें मित्रता से रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम पाठ शुरू करेंगे। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, ठीक है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, परले दर्जे होता है भाई दूसरे दर्जे का, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, ठीक है भाई। गधे के बारे में क्या बताया है कि वो सबसे बुद्धिहीन होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है। उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, इस तरह से बताया गया है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठ को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल, ठीक है भाई। गधे का छोटा भाई किसको बताया जा रहा है? बैल को। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग भी करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है।
बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। ठीक है भाई, दोनों पछाई जाति के थे। कौन सी जाति के थे? पछाई जाति के। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। ठीक है भाई, इशारों में बातें करते थे। वो एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल दप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर शायद विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। ठीक है। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराले भेज दिया। गोई होता है भाई बैलों का जोड़ा। ठीक है। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। ठीक है भाई, किसको दे दिए वे? झूरी ने अपने साले को दे दिए। साले का क्या नाम है? गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहियाँ पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसरें नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। ये मन ही मन सोच रहे हैं भाई दोनों बैल। ठीक है। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने तो कुछ खिलाया वह सिर झुका कर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए, ठीक है भाई, नांद होती है जो इसमें भूसा डाला जाता है, जो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, आज वह उससे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। ठीक है भाई, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।